जाते समय, अपने रोजाना के काम करते समय पूरी सावधानी रखते हुए सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करेंगे। हम कभी भी भूलकर ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे कि खुद हमें या हमारी वजह से किसी और को कोई जोखिम हो या उसका जीवन संकट में पड़ जाए। हम दुर्घटना या किसी हादसे के समय उसमें घायल व्यक्ति की तत्काल मदद करेंगे और उसे बिना कोई वक्त गवाए तुरंत नजदीक के अस्पताल में पहुंचाएंगे। हम ये प्रण करते हैं कि हम चाइनीज माजे का प्रयोग नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जोरदार ताली अपने लिए बजाइए, आप जोर से बजाइए, एक बार जोर से बजाइए। जोर से बजाइए, एक बार जोर से। गोपाल जी, मैं भी आपसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि आप लोगों का समय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना, जीवन महत्वपूर्ण है और जीवन को जीने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा का जो समय है आपका, उसमें हम कोई कटौती नहीं करना चाहते हैं। बहुत संक्षेप में सारगर्भित तरीके से अपनी बात को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आप इस बात को अपने साथ अपने घर लेके जाएंगे। जो आपके घर में आस पड़ोस में जो वंश फाउंडेशन और मुनिराज सेवा संस्थान की ओर से आयोजित ये जागरूकता कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इस संस्थान की निदेशक मैडम और प्रिंसिपल मैडम सुभाष योगी जी, सूबेदार राजेंद्र जी, रमाकांत पांडे जी और अमन चौधरी और यहाँ संस्थान में विराजमान बहुत ही अनुशासित और प्रभावित करने वाले मुद्रा में आप सबको देख करके मुझे वो दिन याद आता है जब मैं आपकी ही तरह, आपकी ही उम्र में आदर्श बाल निकेतन स्कूल में छात्र था और हम मल्टीपर्पज स्कूल में पीटी सीखने के लिए आते थे। छत्तीसगढ़ होगी तो एक सप्ताह 10 दिन के लिए तैयारी होती, आज भी होती है। उस जमाने में तालिब साहब, तो आज भी उनका नाम जिंदा है। एक बार जोरदार तालियां तालिब साहब। की गहराई से तालिब साहब को आदर श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा। आज उनके नाम से ये जो स्कूल है, लेकिन झुंझुनू में इसको आज भी तालिब साहब की स्कूल के नाम है और ये गर्व की बात है कि उनके नाम के साथ साहब शब्द लगा हुआ है। ये झुंझुनू की जनता का नाम दिया हुआ है, ये बड़ा गर्व की बात है। ऐसे शख्स जिनको आज भी 15 अगस्त 26 जनवरी पर जब वहाँ पीटी का जो कार्यक्रम होता है, मास पीटी का, तो स्टेडियम में बैठे बहुत से लोग तो जिन्होंने उनको देखा है और जिनके सानिध्य में उन्होंने या तो अध्ययन किया है या पीटी या मलखम जैसे कार्यक्रमों में उनके सानिध्य में किया है, वो जरूर उनकी चर्चा उस समय जरूर होती है। तो ये उनकी शख्सियत का एक मैं कमाल ही कहूँगा। ऐसे में आज हम आपको एक निवेदन, एक आग्रह, एक मार्मिक अपील करने के लिए आए हैं
आज से करीब 3 साल पहले ये रमाकांत जी बैठे, इनका भतीजा, इनके बड़े भाई श्रीकांत जी भाई आपकी इसी ही उम्र में था। रीको क्षेत्र में एक महात्मा गांधी स्कूल के मैदान में वहाँ खेल रहे थे क्रिकेट, और खेलते खेलते गेंद निर्माणाधीन मकान के पास चली गई और बिजली विभाग की लापरवाही समझो, उस मकान मालिक की लापरवाही समझो, बिजली के नंगे तार वहाँ थे, बच्चे को पता नहीं था। गेंद लेने के दौरान उसका हाथ उस नंगे तार से छूट गया, करंट चल रहा था, बच्चा तड़पने लगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वहाँ मौजूद जो 10-5 लोग थे, उन्होंने ये हिम्मत नहीं की उस बच्चे को छुड़ाने की जो चिपक रहा था तार से। वो चाहते जिम्मेवारी समझते तो वहाँ से काट के कुछ घंटे बड़े थे, उनसे उसको अलग कर सकते थे और उनको हॉस्पिटल तक पहुँचा सकते थे, उसकी जान बच सकती। लेकिन परिजनों के आने तक लोग वहाँ वीडियो बनाते रहे, तमाशबीन बने रहे मददगार बनने की बजाय। ऐसे में जब परिजन हॉस्पिटल ले गए तो हालांकि डॉक्टरों ने प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हार मान ली जिंदगी के सामने। उन्होंने कहा कि 5-7 मिनट पहले अगर पहुंच जाता वंश तो ये दुर्घटना जानलेवा नहीं होती। लेकिन ये लापरवाही और